Next is future perfect tense. Future perfect tense shows an action that would be completed before another action at a particular time in future. Future perfect tense वो action show करता है जो कि एक particular time के ऊपर future के अंदर होना है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की आपको आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है. वो खाना खा चुका है, वो जा चुके हैं. ठीक है. पास्ट की हो जाएगी चुका था, चुके थे. पास्ट परफेक्ट की वो खाना खा चुके थे, वो जा चुके थे. तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या हो जाएगी, जा चुके होंगे, खा चुके होंगे. वो खाना खा चुके होंगे, वो जा चुके होंगे. जैसे कि लास्ट में गागे गी लगेगा इसमें. सो एग्जाम्पल इज आरती विल हैव कंप्लीटेड हर स्कूलिंग बाय नेक्स्ट ईयर. आरती अगले साल अपना स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट कर चुकी होगी. दे विल हैव वॉकड अप द हिल बिफोर सनसेट. वो सनसेट से पहले अपनी वॉक हिल तक पूरी कर चुके होंगे. टिम्जी विल नॉट हैव लर्न ड्राइविंग अंटिल फ्राइडे. टिम्जी फ्राइडे तक अपनी ड्राइविंग नहीं सीख चुकी होगी. सो हैंडी टेबल इज it's wrong, it's have, not here. So in handy table we will use will plus have plus past participle. have आ गया तो verb की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. ठीक है. will के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, have का. सो इन पॉजिटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग आई यू वी दे, सबके साथ में विल का यूज़ कर रहे हैं, और ही शी इट इनके साथ भी विल का यूज़ होगा. ठीक है. विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमारा नोट यूज़ होगा. दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर सनसेट. वो सनसेट से पहले अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे. ही शी इट विल नॉट हैव रन 10 किलोमीटर बी नेक्स्ट वीक. इंटेरोगेटिव में विल दे हैव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो बिगनिंग में आ जाएगी, और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और हैव उसके बाद में यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था उसकी पहचान थी से रहा है, से रहे हैं. पास्ट की थी से रहा था, से रहे थे, से रही थी. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी. सो ऑलमोस्ट द डिफरेंट टाइप्स आर हैविंग सेम आइडेंटिफिकेशन. मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं टेंसेस के, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट लिटिल बिट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस इज डिफरेंट. Now see, future perfect continuous tense is used to show that something will continue up until a particular time in future. मतलब कि एक चीज़ है जो शुरू हो चुकी है और वो एक पर्टिकुलर टाइम तक आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बिन लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ. वो चंडीगढ़ में 10 साल से, मतलब अगले महीने तक अगर हम काउंट करें तो वो चंडीगढ़ में 10 साल से रह रहा होगा. आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years. मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा होऊंगा. ओके. नाउ हैंडी टेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. इन दिस वी विल यूज बीन. will be used and have been plus ing with the first form of the verb. See, they will have been working on this project for 3 years. हम इस प्रोजेक्ट पे 3 years के लिए काम कर रहे होंगे. It will have been driving for 10 years by tomorrow. कल it will have been driving for 10 years by tomorrow. मतलब कल तक अगर हम लगाएं तो ये 10 साल से ड्राइविंग कर रहे होंगे. ओके. नेगेटिव में हमारा नॉट यूज हो जाएगा. रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम. और इंटेरोगेटिव में हम विल को बिगनिंग में यूज करेंगे, देन आर सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन आर वर्ब. वर्ब कांट बी चेंज. यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगी. ओके. नाउ टेंसेस आर कंप्लीटेड. Solve the bookwork of this chapter and complete it. Okay. Thank you.